यूपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले साल 2017 में चुनाव हुआ था, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि यूपी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी क्या साल 2017 का इतिहास दोबारा रच पाएगी। ये तो सभी जानते हैं कि यूपी में 10 तारीख को 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, जहां पर साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। उस वक्त भाजपा ने बसपा, सपा और राष्ट्रीय लोकदल को मुकाबले की लाइन से एकदम बाहर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर साल 2017 की नहीं बल्कि साल 2022 की बात करेंगे कि आखिर इस साल के विधानसभा चुनाव में यूपी का हाल क्या रहेगा। 2017 में इन 58 में से बीजेपी ने 53 सीटें अपने खाते में की थी और साथ ही नंबर 1 पार्टी बनी थी। सिर्फ 4 ऐसी सीटें थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर में थी। 2017 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और इन दोनों के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई। बसपा को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जिन 58 में से 53 सीटें जीती थी, उनमें से 19 उम्मीदवारों को इस साल टिकट नहीं दिया गया है और साथ ही नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ पार्टी ने 3 ऐसे उम्मीदवार को चुना है जो साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इसमें खेरागढ़ से भगवान सिंह खुशवा, बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह और एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह शामिल हैं। अब बढ़ते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, जिसने इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर लिया है। इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया है। पहले चरण के 58 में से 29 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल, 28 पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। साथ ही सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने 58 में से 43 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं और यहाँ पर खास बात ये है कि इन 43 उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव ना तो सपा के टिकट पर लड़ा था और ना ही राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर। इन 58 में से 30 सीटें ऐसी थी जहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पे थे, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 उम्मीदवार को इस बार टिकट दिया गया है। अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात कर लेते हैं, जिसने 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन मजेदार बात ये थी कि गठबंधन के बावजूद कई ऐसी सीटें थी जहां पर सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने थे और अब इस साल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने सभी 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे लेकिन हार गए थे। इसमें पुरकाजी विधानसभा सीट से दीपक कुमार, कोयल से विवेक बंसल, मथुरा से प्रदीप माथुर, बलदेव से विनेश कुमार और आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से उपेंद्र सिंह शामिल हैं। सीटों की तो बात कर ली, लेकिन अब बढ़ते हैं महिला उम्मीदवारों की स्थिति पहले चरण में क्या है। तो आपको बता दें कि साल 2017 के मुकाबले इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। इस बार कांग्रेस ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है। 2017 में कांग्रेस ने सिर्फ 1 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर एक बड़ा दांव खेला है। वहीं सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने सिर्फ 4 और बीजेपी ने 7 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।